नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद तालिबान का असल इम्तिहान शुरू हो चुका है। आलमी साज़ी अनासिर ने नई पॉलिसी के तहत तालिबान को दीवार से लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, मगर पाकिस्तान और चीन तालिबान के साथ खड़े हो गए। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिस पर भारत समेत मगरबी ममालिक में कोहराम बरपा है। सवाल ये है कि तालिबान के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं और वो इनसे कैसे निपट सकते हैं। आज हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान में रूनुमा होने वाले हालिया वाक़यात से दुनिया हैरान है। फरवरी 2020 के दौरान दोहा में तालिबान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे से उम्मीद पैदा हुई थी कि अगले मरहले में इंटर अफगान मुज़ाकरात से सब के लिए काबिल कबूल सियासी तस्वीर हो जाएगा, मगर बातचीत से मुस्तरब अशरफ गनी हुकूमत ने ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दी और कैदियों की रिहाई के तयशुदा मुआहदे से इन्हिराफ किया, जिससे अमन के हवाले से बेयकीनी के साए गहरे हुए और ये खदशा पैदा हुआ कि 1999 में रूसी अफवाज के इनखला की तरह अफगानिस्तान दोबारा अंदरूनी खलफिशार का शिकार हो सकता है। हालांकि अमेरिका और नेटो ने सबको यकीन दिलाया था कि 3 लाख तरबियत याफ्ता और जदीद असले से लेस अफगान फौज न सिर्फ दिफा की अहल है, बल्कि 60-70 हजार तालिबान को भी आसानी से कुचल देगी। मगर एक हफ्ते के अंदर तालिबान ने मुल्क के बड़े हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया। यूं दुनिया हैरान और परेशान रह गई। इस हैरानगी में इन वाकयात से मजीद इजाफा हुआ जब हजारों की आबादियों पर मुश्तमिल शहरों को 4 या 5 तालिबान लड़े बगैर फतह करते गए। फिर अमेरिका और नेटो ने दुनिया को यकीन दिलाया कि काबुल का कंट्रोल हासिल करने में तालिबान को 3 से 6 माह लग सकते हैं, मगर ये दावा गलत साबित हुआ। तालिबान के काबुल के नवा में आने की खबरें सुनकर ही मज़ाहमत करने की बजाय सरकारी फौज असलहा छोड़कर तहलील हो गई। नाज़रीन ग्रामी, इस फतह से तालिबान को हथियारों के भारी ज़खायर मिले, जिससे उनकी हरबी कुव्वत में मजीद बेहतरी आई। ये ऐसा हैरान कुन वाक़या था जो दुनिया के लिए कतई गैर मुतवक्के था। हैरानगी के वाक़यात अभी थमे नहीं थे, बल्कि तालिबान के मद्दे मुकाबिल शिदत पसंद ग्रुपों के मुतहरिक होने से दुनिया इतनी हैरान शिश्तर हो गई, जिससे 20 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कामयाबी सवालिया निशान बनती दिखाई देती है। यही वजह है कि आलमी दुनिया भी अब तालिबान की हिमायत कर रही है। पाकिस्तान और चाइना ने बाज़ाब्ता तौर पर आलमी दुनिया को पैगाम दिया है कि दुनिया चाहे जो भी कर ले, हम तालिबान के साथ हैं। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया कि अफ़गान हुकूमत जल्द तश्कील दे दी जाएगी। अफ़गानिस्तान में तालिबान के हुकूमत संभालने के बाद से कई हफ्तों तक हुकूमत की तश्कील न होने के बायस सूरत हाल बदस्तूर गैर यकीनी है, मगर अब वाज़े हो चुका है कि तालिबान हुकूमत कायम कर लेंगे और पाकिस्तान इनकी मदद के लिए इनके साथ खड़ा है। शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान में आने वाले दिनों के दौरान एक कौमी हुकूमत तश्कील पा जाएगी। अफ़गानिस्तान को इंसानी अलमियत से बचाने के लिए आलमी बिरादरी का ताउन नागुज़ीर है। आलमी बिरादरी इस मौके पर अफ़गानिस्तान को तनहा न छोड़े और इनकी मुआशी मुआवनत को जारी रखा जाए। दूसरी जानिब चीन ने अफ़गानिस्तान में जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है और यूं अमेरिका के तोते उड़ चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ चाइना ने अमेरिकी इनखला पर तनकीद भी की। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमेरिकी इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में एक नए दौर का आगाज हुआ है और हमें उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान में बनने वाली हुकूमत में हर तबके को नुमाइंदगी दी जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, आलमी ताकतों और तजियाकारों के अंदाजों के कतई बरक्स जब तालिबान ने गुज़श्ता माह यानी अगस्त में मुल्क के 34 में से 33 सूबे और दारुल हुकूमत काबुल तेज रफ्तार पेशकदमी करते हुए बगैर किसी बड़ी मज़ाहमत के फतह कर लिए, तो सबको यकीन था कि मुल्क के दीगर हिस्सों से काबुल के हालात मुख्तलिफ होंगे और तालिबान के सख्त रवैये पर फौजी नाकामी के बावजूद काबुल के शहरी जरूर गमो गुस्से और नापसंदीदगी का इजहार करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होने की बजाय हजारों शहरी अपना मुल्क छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। काबुल शहर में कानून शिकनी मुकम्मल तौर पर खत्म और अमन सकून बहाल होने से दुनिया ने यह पैगाम लिया कि अब तालिबान के इक़्तिदार को कोई खतरा नहीं। मगर इब्तिदा में वादी पंशेर से बगावत की खबरें दुनिया को हैरान करने का बायस बनी। फिर अचानक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अलकायदा और दाइश के मुनज़्ज़म होने
और काबुल एयरपोर्ट पर मुमकिन हमले का इम्कान जाहिर किया, जिसकी बरतानिया ने भी तायीद की। तायीद के अगले रोज ही काबुल शहर खुद कुछ धमाकों से गूंज उठा, जिसमें 13 अमरीकी और 6 बरतानवी फौजियों समेत 170 लोग मारे गए, जिनमें तालिबान भी शामिल है। 9/11 के बाद अमरीकी फौजियों की हलाकत के हवाले से न सिर्फ ये सबसे बड़ा वाकया है, बल्कि ये ऐसा वाकया है जिसमें तीसरे फरीक ने अमरीकियों और तालिबान को भी बैक वक्त निशाना बनाया। दुनिया ये दरियाफ्त करने में हक बजानिब है कि जदीद हथियारों और वसाइल के साथ इतलात के बावजूद अमरीका और बरतानिया हमलों का सदेबाब क्यों नहीं कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि दाइश के हमले भी अमरीका ने ही करवाए हैं। इसका जवाब यकीनन आने वाले वक्त में दुनिया के सामने आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इनखला की तारीख से चंद रोज कबल ये तकरीबी कार्रवाई इस अमर की जानिब भी इशारा करती है कि कुछ कुव्वतों की पूरी कोशिश है कि खित्ते में अमन व अमान कायम न हो सके। हमलों से ये तासुर भी पुख्ता हुआ कि पुरअमन और महफूज इनखला के लिए सिर्फ तालिबान पर इन्हिसार गलत है, बल्कि खित्ते में कुछ और कुव्वतें भी हैं जो नुकसान का मुअज्जब बन सकती हैं। दीगर हैरानकुन वाकयात की तरह दुनिया भर को शिश्तर कर देने वाली पाक फौज के तर्जुमान जनरल बाबर इफ्तिखार की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अफगान सरहद बिल्कुल महफूज और सूरत हाल पूरी तरह कंट्रोल में है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाज गश्त भी खत्म नहीं हुई थी कि 29 अगस्त को अफगान सरजमीन से दहशत गर्दों ने बाजोड़ फौजी चौकी को निशाना बनाकर पाक फौज के 2 जवान शहीद कर दिए। हालांकि तालिबान ने हमसाया ममालिक को यकीन दहानी कराई थी कि वो अपनी सरजमीन किसी हमसाये के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन महफूज सरहद और सूरत हाल के कंट्रोल के दावे और तालिबान की यकीन दहानी के बावजूद ऐसा होना ये जाहिर करता है कि दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ, बल्कि अभी भी कुछ गिरोह सरगर्म है जो खित्ते को बदअमनी का मरकज बनाने के मुतमन्नी है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजों के इनखला का आखिरी दिन भी गुजर चुका है। अब हुकूमत बनाने के लिए तालिबान की अहलियत और सलाहियत का असल इम्तिहान शुरू हो गया है। उन्हें न सिर्फ माजी के हरीफों को साथ मिलाना होगा, बल्कि खवातीन और इंसानी हकूक के हवाले से आलमी बिरादरी के खदशात भी दूर करना होंगे, ताकि न सिर्फ जामे सियासी हल की मंजिल हासिल हो सके, बल्कि आलमी बिरादरी का ताउन भी मिले। अलकायदा और दाइश जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों का खात्मा भी इत्तेहाद और इत्तफाक से ही मुमकिन है। इनखिला का ये मतलब नहीं कि अमेरिका और आलमी ताकतें अफगान अमूर से लाताल्लुक हो जाए, बल्कि महफूज और पुरअमन अफगानिस्तान के लिए सबको फौजी की बजाय सियासी हल के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि पुरअमन अफगानिस्तान को तश्कील देने में मदद मिले। इस सिलसिले में पाकिस्तान और चाइना ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। अब देखना यह है कि बाकी कुव्वतें क्या करती हैं। इस सारी सूरत हाल के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, हमेशा की तरह कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।